हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन, जो कि रेलवे एएलपी 14/8/2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज सेट नंबर 61 हम आप लोग के सामने डिस्कशन करेंगे। 60 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम रेलवे एएलपी का जो साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, उसी का हम प्रैक्टिस से डेली बेस पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक जरूरी बात कि वीडियो को अगर जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। बताइए किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने कब किया था? तो 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किया था। अब उस समय कितने तत्व की खोज किया गया था? तो उस समय 63 तत्व की खोज किया गया था। वही बात कर लें आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए कौन है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइन है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वही बात करें इथाइन का सूत्र क्या होता है? तो इथाइन का सूत्र C2H2 है जो कि इथाइन का सूत्र होता है। वही बात कर लें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एल्काइन और एल्कीन है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती है? कौन है जो कि लोहे को जंग लगने से ये सब नुकसान पहुंचाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंग लगने से लोहे के जंगले खराब हो जाते हैं, पुल खराब हो जाता है, ये सब जंग लगने से खराब होता है। जंग किसके कारण लगता है? तो जंग है जो कि ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग लगता है। वही बात कर ले लोहे में जंग में कौन कौन सा मिश्रित होता है? तो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड मिश्रित होता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो इसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? बताइए कौन करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। कौन करता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात कर लें तो रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? तो रक्त में 55% है जो कि प्लाज्मा पाया जाता है। वही बात कर लें प्लाज्मा में जल कितना परसेंट रहता है? तो प्लाज्मा में जल 90 से 92% तक प्लाज्मा में जल होता है। वही बात कर लें पदार्थ की कौन सी अवस्था प्लाज्मा है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण बड़ा दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरणन का और तारा टिमटिमाना प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाना प्रकाश के प्रवर्तन के अपवर्तन के कारण ही होता है। वही बात करें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो इसका उदाहरण है हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पश्चिमी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? बताइए किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने किया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। पश्चिमी अवस्था कौन सा है? तो संघनन है जो कि पश्चिमी अवस्था है। वही बात कर ले पहला अवस्था कौन है? तो ठोस है, दूसरा अवस्था द्रव है, तीसरा अवस्था गैस है और चौथा अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र दिया गया है। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत बल्ब कहते हैं। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? तो विद्युत बल्ब की खोज एल्वा थॉमस एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वही बात कर लें विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाते हैं तो नए रेखीय संवेग क्या होगा? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके प्रारंभिक वेग के मान का 16 गुना हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम
मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। वही बात करें संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, तो उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, बांधा हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 mv² है जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण बंदूक से छोड़ी गई गोली गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, धनुष से छोड़ा गया तीर गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। बताइए क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। वहीं बात कर लें सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है, तो सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम है। वहीं बात कर लें सबसे प्रबल अपचायक, तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस क्रम में सजाया गया है, तो परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। वहीं बात कर लें आधुनिक आवर्त सारणी में 57 से 71 तत्व को क्या कहते हैं, तो उसको लेंथेनाइट कहते हैं। वहीं परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्व को क्या कहते हैं, तो एक्टिनाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रॉकेट 20 मीटर सेकंड से एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट को मुक्त किया गया भीतरी यात्री करता है, तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितना होगा। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 720 मीटर या ऊंचा ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का गैसीय नाम क्या है। बताइए क्या नाम है गैसीय नाम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र NO2 होता है। वही बात कर ले नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। वही बात कर ले नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सूत्र होता है N2O5 होता है। वही बात कर ले डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। क्या होता है, N2O। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में 0 डिग्री ताप के पर ध्वनि की गति होती है। बताइए कितनी होती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं बात कर लें ध्वनि कहाँ गमन नहीं करता है, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ध्वनि को किससे मापते हैं, तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बताइए किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवी किण्वन द्वारा उत्पन्न होती है। अवयवी किण्वन द्वारा यह उत्पन्न होती है। वही बात कर लें बायोगैस में कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कई विकल्पों में से अलग प्रणाली का चयन करना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली है जो कि ओनली फूड जल में रहता है, बाकी कछुआ जल और स्थल दोनों पर रहता है, केकड़ा जल और स्थल पर दोनों पर रहता है, मेढक जल और स्थल दोनों पर रहता है, लेकिन मछली है जो कि जल पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से यौगिक में डबल बॉन्ड है। बताइए कौन है यौगिक में जिसमें डबल बॉन्ड है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथीन में डबल बॉन्ड होता है। किसमें, तो इथीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कहने का मतलब जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन को साझा होता है तो उसके बीच डबल बॉन्ड बंधन बनता है, उसे हम द्विसंयोजक बंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधा की विशेषता नहीं है। बताइए कौन नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। नहीं, इस पौधे में तंतुमय जड़ें नहीं होती है। इन पौधे में 2 बीजपात्र होते हैं। सही है, द्विबीजपत्री होते हैं। इन पौधे में जलधारी बैनसेल होते हैं। ये भी सही है। इन पौधों में एक टैप जड़ होता है। ये भी सही है।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है, यह गलत है। वहीं बात कर लें आवृतबीजी पौधे कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्ग में। कौन कौन से, तो एक बीजपात्री और द्विबीजपात्री। तो एक बीजपात्री का प्रमुख लक्षण क्या है, तो उसमें बीज केवल एक बीजपात्र में होते हैं, जड़ें सबसे ज्यादा विकसित नहीं होती हैं एक बीजपात्री में। वही बात करें दो बीजपात्री की, इसमें 2 बीजपात्र होते हैं, वह संवहनी पुल कैम्बियन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उनको एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। कौन से ऊतक की सहायता से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भनाल से प्राप्त होता है। किससे, तो गर्भनाल से। वहीं बात करें भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो जरायु द्वारा प्राप्त होता है, एनियान द्वारा प्राप्त होता है और अपार द्वारा प्राप्त होता है। वहीं बात कर लें प्रत्येक मादा में कितने अंडाशय होते हैं, तो 1 जोड़े अंडाशय पाए जाते हैं। वहीं बात करें लैक्सिन हार्मोन किसमें पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। लैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो प्लेसेंटा द्वारा लैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, बताइए क्या कारण है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। क्या है, उच्च तापमान। प्लाज्मा की कण वह अवस्था है जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित और अत्यधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से गाड़ी में डैश मापने के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात कर लें अल्टीमीटर का प्रयोग, तो उड़ते हुए विमान के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए, तो दिशा ज्ञात करने के लिए दिक् सूचक प्रयोग करते हैं। वहीं बात कर लें रेन गेज, तो रेन गेज है जो कि वर्षा मापता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटेस्टा ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, बताइए किसके नीचे मौजूद होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्राशय के नीचे प्रोटेस्टा ग्रंथि मौजूद होती है। वहीं बात करें प्रोटेस्टा ग्रंथि की, तो प्रोटेस्टा ग्रंथि है जो कि पीले रंग का मूत्र हीमोग्लोबिन के अपघटन निर्माण में इक्रोम नामक वर्णन का कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह रेलवे एएलपी का साइंस का 21 क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर बिहार एसएससी का भी रेगुलर बेस पर जीके जीएस का डिस्कशन कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।